नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एनसीईआरटी कक्षा 11वीं विषय हिंदी पुस्तक का नाम है आरो। तो आरो के गद्य भाग से पाठ गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। तो इस पाठ के हम गद्यांश नंबर यानी व्याख्या 8वीं लेकर आए हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 8 दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो जो आपकी पाठ पुस्तक आरो है उससे क्या पूछा जाता है, गद्यांश, और उसी गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखते हैं। तो पहले हम गद्यांश को क्या करेंगे, कम से कम 2 बार पढ़कर आप समझना। मैं यहाँ सिर्फ एक ही बार पढ़ूंगा। ठीक है, तो दिया है कि धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब मास साहब ने उससे दोबारा पाड़ा सुनने को कहा तो तीसरी पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया था। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उससे लाए हुए बेंत का उपयोग करने के बजाय जवान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकाल कर उन्होंने क्या करा, धनाराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी थी। तो ये हो गया आपका गद्यांश। तो उत्तर हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे उत्तर, उसके बाद शुरू के 2 शब्द धनाराम डैश डैश करके फिर लिख देंगे पकड़ा दी थी। ठीक है, अब आएंगे हम संदर्भ पर। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल के प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरो की कहानी गलता लोहक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक राजेश जोशी हैं। तो आपको गद्यांश में बस 3 ही बातें ध्यान रखनी है। एक तो पुस्तक का नाम आरो, पाठ का नाम गलता लोहा, और लेखक कौन है, राजेश जोशी। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। फिर आता है आपका प्रसंग। तो प्रसंग में आपको क्या करना होगा, जो गद्यांश दिया उसी के बारे में संक्षेप में कुछ लाइनें लिखनी रहती हैं कि इस गद्यांश में मूल रूप से क्या कहा गया। तो प्रसंग हेडिंग डालकर लिखेंगे, विद्यालय में धनराम लोहार नाम का एक लड़का पढ़ता था जिसे 13 का पाड़ा याद नहीं हो रहा था। मास्टर साहब को लगता था कि वह पिटाई के डर से पाड़ा याद कर लेगा, फिर भी धनराम को पाड़ा याद नहीं होता है। तो ये हो गया धनराम के बारे में गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, अब व्याख्या। तो व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक कहता है कि धनराम को पाड़ा याद ना होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण बालक मंदबुद्धि का हो सकता है, दूसरा कारण मास्टर साहब से होने वाली पिटाई का भय। फिर आगे यहाँ कारण था कि धनराम ने पूरे दिन 13 का पाड़ा याद किया पर उसे याद नहीं हुआ। छुट्टी का समय हो गया परंतु धनराम पाड़ा रटता रहा। छुट्टी के समय मास्टर साहब ने इस आशा से उससे पाड़ा सुनना चाहा कि इतनी देर में अवश्य याद हो गया होगा, परंतु बालक का दुर्भाग्य था कि तीसरी सीढ़ी तक वह याद नहीं कर पाया। मास्टर साहब थोड़े नम्र पड़े, उन्होंने बालक को संटी से पीटना ठीक नहीं समझा, इसलिए उसकी पिटाई न करके उस पर व्यंग किया। शारीरिक दंड की तुलना में मानसिक कष्ट व व्यंग व्यक्ति की आत्मा तक को घायल कर देता है। मास्टर साहब ने कहा, तेरे दिमाग में लोहा भरा है, अर्थात बुद्धि लोहे के समान ठोस है। लोहा गर्मी पाकर पिघल जाता है, परंतु विद्या की गर्मी से भी उसके दिमाग ने काम नहीं किया। मास्टर साहब ने सोचा, पढ़ाई से अच्छा है यह पिता का लोहारगिरी का ही काम करे। उसके पिता ने उसे लोहार का काम सिखा दिया था। अंत में मास्टर साहब 5-6 दरातियां उसे धार रखने के लिए दे देते हैं, जो उसके भविष्य के जीवन को निर्धारित करने में सफल नहीं। अर्थात धनराम को अब पढ़ाई छोड़कर लोहार का ही काम करना होगा। देखो, इस गद्यांश में लेखक ने धनराम को क्या केंद्र बिंदु बनाकर लिखा है। तो उन्होंने कहा कि जो धनराम है वो उसके लिए 13 का पाड़ा बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। मास्टर साहब उससे 13 का पाड़ा पूरे दिन याद कराते रहे लेकिन वो याद नहीं कर पाया। तो कहते इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि हो सकता है धनराम पढ़ने में मंदबुद्धि का, दूसरा ये हो सकता कि उसके अंदर मास्टर साहब का भय था। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन वो पूरे दिन पढ़ा याद करता रहा। मास्टर साहब ने सोचा कि पूरे दिन इसने रट्टा लगाया है तो इसको पढ़ा याद हो गया होगा। जब उन्होंने बुलाया और सुना पढ़ा 13 का, तो वो 13 की 3 ही सीढ़ी चढ़ पाया, उसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाया। तो फिर मास्टर साहब ने सोचा कि मारने पीटने से कोई काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये याद नहीं करेगा। तो उन्होंने उसका क्या
मानसिक कष्ट दिया। मानसिक कष्ट मतलब उसको बेइज्जती करी, अपमानित किया, क्योंकि मार से ज़्यादा अपमान करना बहुत कष्टदायक होता है। लेकिन कुछ भी हो, धनराम ने पाड़ा तो नहीं सुना है। तो मास्टर साहब अपने थैले में 5-6 दरातियाँ लाए थे, उसको दे दी और कहा जा अपनी दुकान पर ले जा, इनमें धार करा के लेके चला। और उसने कहा कि तुम तो अपनी लोहारगिरी कर, पढ़ाई तेरे बस की बात नहीं है। और धनराम के पिता ने उसको लोहारगिरी सिखा भी दी थी और आगे चलकर धनराम ने पढ़ाई छोड़ दी थी। 2-3 क्लास तक बस पढ़ पाया था। उसके बाद उसने लोहारगिरी वाला अपना काम बड़े आसानी से, सहजता से स्वीकार कर लिया था और यहीं ये गद्यांश समाप्त हो जाता। अब इस गद्यांश की विशेषता इस तरह से लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे विशेष, फिर हम बिंदु लिखेंगे। पहला रहेगा आपका भाषा में व्यंग तथा क्लिष्टता का पुट है, यानी व्यंग भी है और क्लिष्टता भी, यानी क्लिष्ट मानी कठिन शब्द प्रयोग कर दिए कहीं कहीं। दूसरा, जबान की चाबुक लगाना, सीढ़ी तक पहुंचाना जैसे मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है, जिससे क्या भाषा सुंदर बन पड़ती है। फिर तीसरा बिंदु इसमें दिया है, जबान दिमाग जैसे उर्दू साधारण शब्दों का प्रयोग किया गया है। चौथा, इस गद्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इस तरह से ये आपका जो 8वें गद्यांश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसके पश्चात भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।